तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक न्यू मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मार्केट में अभी अभी आई है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग में हमें किंग सिटी के ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक ऑर्गन्स की दुकान को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा अपनी किडनी को बेच रहा था। दुकान वाला भैया कहता है, क्या तुम सच में ये करना चाहोगे? क्योंकि पिछले 6 महीनों में तुमने एक किडनी, स्प्लेन, गाल ब्लेडर, टेस्टिकल्स, एक लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ बेचा है। और अगर तुमने अभी किडनी बेची तो तुम 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। और भाई इसे देखकर डेंटाडेन की तरह नहीं लग रहा ये? जो डेंटाडेन में मेन कैरेक्टर है, हमारा हमसे कहता है कि मैं अपनी बीमार बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये सुनते ही वो दुकान वाला भी इसके लिए तैयार हो जाता है। और भाई हाथ में इसके चाकू देखो भाई, और ये एंगल कैसे कर रहा है, ऐसे किडनी कौन निकालता है? और वो अपना चाकू चला देता है और किडनी निकल जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं एमसी लंगड़ाते हुए बाहर निकल के आ रहा था, जब उसे पता चलता है कि उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा। इसके बाद एमसी अपना कमाल दिखाता है और वो खुद को रिकवर कर लेता है। सब कुछ रिकवर, मतलब कि उसकी किडनी, उसकी चोट, सब कुछ रिकवर हो जाती है। और इसने ये सब इसलिए कहा कि वो क्लास चेंज सेरेमनी के लिए पैसा इकट्ठा कर सके, क्योंकि हमारा एमसी थोड़ा गरीब आदमी है। और ये बीमार सिस्टर वाली कहानी पूरी झूठी है। इसकी कोई भी सिस्टर बीमार नहीं है और साथ इसकी कोई सिस्टर भी नहीं है। और अब हमारे एमसी का नाम पता चलता है। हमारे एमसी का नाम है येलिन और हमारा एमसी एक टाइम ट्रेवलर है और साथ ही एक ऑर्फन भी। इसके बाद हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव हो गई और उसके रिवाइव होते ही डीमंस और जंगली जानवर दिखाई देने लगे और साथ ही बहुत सारे डंजन्स भी। और एज ए ऑर्फन ऐसी दुनिया में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जब तक मैंने अपनी स्पेशल एबिलिटी डिस्कवर नहीं करी थी, रीजनरेशन। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि इंसान कितना भी घायल हो, ये एबिलिटी उसकी बॉडी को कुछ ही मिनटों में अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंचा सकती है। और इसके साथ उसके ऑर्गन्स भी रीजनरेट हो जाते हैं। और इस एबिलिटी का उपयोग येलिन अपने ऑर्गन्स को बेचकर पैसा कमाने के लिए कर रहा था, क्योंकि क्लास चेंज सेरेमनी की फीस बहुत ज्यादा है और इस खतरों से भरी दुनिया में जिंदा रह सकता है। और आज ही वो क्लास चेंज सेरेमनी है। तभी एक लड़की येलिन के पीछे से आती है और उसे कहती है, येलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके पीछे वाला लड़का कह रहा था, ये तो बहुत ज्यादा गरीब है और ये क्लास चेंज सेरेमनी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। ये लड़की येलिन की टीचर है और इसका नाम है टीचर वांग। येलिन यहाँ पे टीचर से झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने क्लास चेंज सेरेमनी के लिए लोन लिया है। टीचर के पीछे वाले स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, अगर इसकी क्लास बहुत खराब निकली तो इसकी जिंदगी लोन भरते भरते निकल जाएगी। इसके बाद टीचर वांग येलिन को क्लास चेंज सेरेमनी के लिए ले जाती है। इसके बाद हम सेरेमनी में आते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो एक लड़के को बुलाता है। इसका नाम है गाओ डायू और इसकी फैमिली भी कुछ ज्यादा रिच नहीं है। इसके बाद गाओ डायू बड़ी सी बॉल सी के पास आता है और वो ओल्ड मैन गाओ डायू से अपना हाथ बॉल के ऊपर रखने के लिए कह रहा था। और ये करते ही उस बॉल सी के ऊपर गाओ डायू की क्लास लेके आ जाती है, ए लेवल पोल्ट्री ब्रीडर। बाकी के बच्चों की बातों से हमें पता चलता है कि ये कोई अच्छी क्लास नहीं है, इसमें सिर्फ चिकन वगैरह को पाला जाता है। ओल्ड मैन गाओ डायू को मोटिवेट करते हुए कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हर क्लास की अपनी अपनी खूबियां होती हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है इस लड़की का। इस लड़के का नाम है झुगेनी और इसके आते ही सभी लोग इस पर लट्टू हो जाते हैं और इसे चेयर करने लगते हैं। इसके बाद झुगनी मंच पर जाती है, ओल्ड मैन उसे गुड लक करता है और झुगनी जैसे अपना हाथ रखती है, वहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। ओल्ड मैन खुद होते हुए कहता है, ट्रिपल एस लेवल फायर मेज। हाँ, नीनी की क्लास थी ट्रिपल एस लेवल फायर मेज। ये देखकर बाकी लोग शौक रह गए थे और येलिन सोच रहा था अपनी इस पावर के साथ ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रुप्स को अकेले मार सकती है। ये लड़की बहुत ज्यादा लकी है। इसके बाद ओल्ड मैन नीनी को कांग्रेचुलेट करता है और उसको फ्यूचर में उसका ट्रेनिंग सेशन बताने के लिए कहता है कि उसे फ्यूचर में कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है। नीनी इसके लिए यहाँ करती है और वहाँ से आ जाती है। और अब नंबर था हमारे येलिन का। येलिन को ज्यादा वो देखकर सभी लोग शौक भी थे और उस पर हंस भी रहे थे। शौक इसलिए थे क्योंकि येलिन बहुत ज्यादा गरीब है, उसने सेरेमनी की फीस कैसे भर दी, और कुछ इसलिए थे क्योंकि लोग उसे कचरा समझ रहे थे और वो कोई कचरा क्लास ही अवेकन करेगा। इसके बाद येलिन जाते हुए मनी वन में खुद को मोटिवेट कर रहा था। येलिन जाता है और बॉल पर अपना हाथ रखता है और बस हाथ रखते ही वही वहाँ पे एक ब्लू ड्रैगन सा अपीयर हो जाता है और एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट जैसा होता है और वो ब्लू ड्रैगन डायरेक्ट येलिन पर आकर गिरता है। और भाई सभी लोग शौक रह गए क्योंकि भाई सभी लोगों को अंदाजा लग गया कि हाँ भाई येलिन ने ट्रिपल लेवल क्लास अवेकन करी है। इसके बाद ओल्ड मैन चिल्लाकर कहता है, येलिन ने ट्रिपल लेवल क्लास अवेकन करी है, येलिन ने ट्रिपल लेवल कर्त मास्टर क्लास अवेकन करी है, हमारे स्कूल को तुम पर गर्व है। नहीं रुको, क्या 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 क्या? ओल्ड मैन शौक रह गया जब उसने ध्यान से अपने शब्दों पर ध्यान दिया और बाकी के स्टूडेंट्स भी कर्त मास्टर का नाम सुनकर येलिन पर हंसने लगे, क्योंकि पिछले 25 सालों से कोई भी कर्त मास्टर नहीं है। इसके बाद फिर भी वो ओल्ड मैन उसे मोटिवेट कर रहा था। येलिन ओल्ड मैन से कहता है, क्या ये बात सच है कि कर्त मास्टर क्लास वाले लोग 25 साल तक जिंदा रहते हैं? हालांकि भले ही मैं 25 साल तक जीऊं, लेकिन फिर भी मैं अपने कॉलेज का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ओल्ड मैन कहता है, बहुत अच्छे बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, चलो नीनी की तरह अपना प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान बनाने में। येलिन प्रिंसिपल को थैंक यू करता है, लेकिन वो मन में सोच रहा था, किसने कहा कि कर्त मास्टर की लाइफ बहुत छोटी होती है, अगर क्या हो मैं पहले से ही इमॉर्टल हूँ। ऑब्वियसली भाई येलिन के पास रीजनरेशन स्किल है जो कि उसके कटे हुए हाथ, पाम्स, ऑर्गन को फिर से रीजनरेट कर देती है, तो भाई ये ऑलरेडी इमॉर्टल की कैटेगरी में आता है। इसके बाद सीन कट होता है, येलिन अपने घर जा रहा था, तभी नीनी उसके पास आती है। नीनी उसे अपने साथ टीम अप करने के लिए कह रही थी, क्योंकि ये कर्त मास्टर है, जितनी ज्यादा लड़ाई करता है उसकी उम्र उतनी तेजी से कम होती है। नीनी इसलिए कर रहे थे क्योंकि
क्योंकि येलिन उसका सहपाठी है और वो येलिन को मरते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन येलिन उसे बड़ी प्यार से मना कर देता है। इस बात पर नीनी बड़े ही एटीट्यूड से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था, कुछ बंदे उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसके साथ परेशानी खड़ी करने लगते हैं। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, मतलब फालतू में येलिन के साथ परेशानी खड़ी कर रहे थे। येलिन गुस्सा होकर अपना कर्ज स्पेल यूज कर देता है और वो लोग इससे ही डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद येलिन वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि ये लड़की नीनी उसे देख रही थी और वो कहती है ये फाइट करने के लिए तैयार हो गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसकी इंसल्ट करी। ऐसा व्यक्ति कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। येलिन तुम मेरे साथ खड़े होने लायक नहीं हो। अब ऐसे येलिन से क्या प्रॉब्लम हो गई, लगता है कि येलिन से जेलसी हो रही है, क्योंकि भले ही येलिन की स्किल कर्ज मास्टर हो लेकिन है तो ट्रिपल एस लेवल की। अब येलिन अपने घर पर बैठा हुआ था। अब हमें पता चलता है कि कर्ज मास्टर एक ऐसी क्लास है जिसमें किसी बॉडी पार्ट को सेक्रीफाइस करके किसी भी चीज को समन किया जा सकता है, जैसे कि हार्ट को सेक्रीफाइस करके पर्पल थंडर को समन किया जा सकता है। इसके बाद येलिन सो जाता है क्योंकि रीजनरेशन स्किल का यूज करने की वजह से उसे थोड़ी सी थकावट हो रही थी। इसके बाद हमें इसी बंदे को दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम लिंग्यू है और ये अपने डैड से येलिन को मारने के लिए कह रहा था। इसका डैड इससे कहता है लिंग्यू ट्रिपल एस लेवल वाले इंसान को मारना बहुत खतरनाक हो सकता है और इसमें हमें कोई फायदा भी नहीं है। और वो लड़का येलिन थोड़े से शब्दों से अपमानित होकर जीने मरने के लिए तैयार हो गया। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद अगला दिन स्कूल का होता है। येलिन स्कूल में था, तभी उसके पास लिंग्यू आता है और येलिन को ब्रेकफास्ट देता है। येलिन कहता है क्या तुम मुझे पॉइजन से मारना चाहते हो? लिंग्यू कहता है अरे नहीं मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। इसके बाद येलिन डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी लिंग्यू घुटनों पर बैठते हुए कहता है कि मैं आपको मेरे बिग ब्रदर की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ। येलिन कहता है क्या बिग ब्रदर और मैं, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लिंग्यू कहता है अरे नहीं, कल मैंने अपना लेसन सीख लिया और मैं अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। भाई ये पक्का कुछ प्लान कर रहा है। येलिन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हें ट्यूशन फीस देनी होगी। लिंग्यू भी इसके लिए यहाँ कर देता है। येलिन वहां से जाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, 2 मिलियन मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर देना। अब येलिन एक पोर्टल के पास आता है जो कि नए स्टूडेंट्स के लिए खोला गया था और येलिन बाकी के 4 लोगों के साथ फ्रंट में खड़ा था क्योंकि येलिन का भी ट्रिपल एस लेवल क्लास है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स पोर्टल में एंटर करने लगते हैं। नीनी फिर से येलिन से पूछती है टीम अप करने के लिए, लेकिन फिर से येलिन मना कर देता है। येलिन पोर्टल के अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे वो अंदर आता है उसके पीछे से एक लियोपार्ड आता है। येलिन अपने कर्स स्पेल का यूज करता है और उस लियोपार्ड को मार देता है और उसके बदले में येलिन को 10 एक्सपी भी मिला था। लेकिन येलिन 10 एक्सपी से खुश नहीं था क्योंकि इसने उस छोटे से अटैक को करने के लिए अपनी किडनी को सेक्रीफाइस किया था। इसके बाद येलिन वहां से चला जाता है। अगला सीन होता है येलिन भाग रहा था और उसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे थे। अरे लोग नहीं है, कुछ जानवर है शायद। येलिन खुश था क्योंकि इससे उसे बहुत सारा एक्सपी मिलेगा। इसके बाद येलिन अपना बहुत बड़ा कर्स स्पेल यूज करता है, द बर्निंग रिइंकार्नेशन, जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बच्चे कुछ को वो खुद से ही मारने लगता है। और भाई ये देखो, एक स्पेल यूज करने से येलिन बुढ़ा सा दिखने लगा। इसके बाद येलिन अपनी रीजनरेशन स्किल का यूज करता है और जवान हो जाता है। इसके बाद येलिन फिर से बहुत बड़ा कर्स स्पेल यूज करता है, द वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर, जिससे कि बहुत सारे लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 के मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और इसी तरह येलिन का लेवल अप हो जाता है। येलिन अब लेवल 3 पर था और रिवॉर्ड के तौर पर येलिन को नया कर्स स्पेल कर्मा बर्निंग हैमर्स मिलता है। कुछ देर बाद नीनी वहाँ पर आती है और वो इतनी तबाही को देखकर शॉक रह जाती है, लेकिन वो अपने पीछे येलिन के कर्मा फ्लेम्स को नोटिस कर लेती है और कहती है इस पूरी किंग सिटी में मेरे सिवा कोई फायर एलिमेंट वाला मेज नहीं है और ये फायर मेरी फायर से कम भी नहीं है। लगता है कि किंग सिटी में कोई ड्रैगन छुपा हुआ है, मैं जूगी नहीं तो मैं जरूर ढूंढ लूंगी। इसके बाद हम येलिन को देखते हैं। येलिन बैठा हुआ था और खाना खा रहा था और वो खाना खाकर जा ही रहा था। तभी नीनी वहाँ पर आती है और उसे कहती है येलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? येलिन कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर खाना खा रहा था। नीनी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी क्लास वो लोग खेलने के हिसाब से सूटेबल नहीं है। अब तुम इस नीनी के घमंड वाली बातें सुनना। ये क्या कहती है? ये कहती है कि अब रिग्रेट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, मुझे फॉलो मत करना, अब मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना चाहती। अरे भाई उसने तो पूछा क्या टीम अप करने के लिए? नहीं पूछा ना। ये आगे और भी कहती है मुझे कुछ काम ही मेरा पीछा मत करना। और एक और बात बताओ, क्या तुमने किसी ताकतवर इंसान को देखा जो कि फ्लेम्स को यूज करता है? येलिन ऐसे गलत डायरेक्शन बता देता है क्योंकि ये किसी बेवकूफ लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अब इस बेवकूफ लड़की को देखो जो जाते जाते हुए येलिन को बदनाम कर रही है कि ये सब येलिन की गलती है, अगर वो ना होता तो मैं उसे ढूंढ ही लेती। कितनी बेवकूफ लड़की है यार। ये जा ही रही थी तब एक लेवल 8 का ड्रैगन ब्लड बीस्ट इस पर अटैक करता है। ये उस अटैक को डॉज कर लेती है। ये लड़की अभी भी येलिन को बदनाम कर रही है और कह रही है कि वो कमीना येलिन तो भाग गया होगा। ये लड़की उस ड्रैगन ब्लड बीस्ट से फाइट करती है, लेकिन ऑब्वियसली ये कहां जीतने वाली थी और इसे लग रहा था कि ये यहीं पर पड़ने वाली है। तभी कार्मा फ्लेम्स आती हैं जो कि इस बीस्ट को तुरंत ही जलाकर राख कर देती हैं। जोगिनी उसे थैंक यू कहती है और उसे उसका नाम पूछती है। अब यहाँ पे येलिन ने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी, इसलिए वो इसे अपना नकली नाम बताता है, लिंग्यू। अब देखो इस लड़की को, अब कहाँ गया इसका एरोगेंट? जोगिनी उसे उसका नाम पूछती है ताकि वो उसका थैंक यू कर सके, लेकिन हमारा येलिन वहाँ से जाने लगता है। तभी जोगिनी उसे रोकती है और कहती है 1 मिनट रुको। तभी येलिन फिर से कहता है कि मुझे फॉलो मत करना, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट हैं और सबसे पहले तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। वो तुरंत ही खुद को नोटिस करती है और खुद को जमीन पर चबा लेती है। तभी येलिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये फिर भी चिल्लाकर कहती है एक दिन मैं तुम्हें जरूर कैचअप कर लूंगी और तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक हो जाऊंगी। अरे भाई तू उस बंदे को जानती भी नहीं है, फिर तो क्यों उसको कैचअप करना चाहती है और उसके साथ खड़ा भी होना चाहती है? भाई येलिन को खुशी होती है कि वो स्टूपिड गर्ल मेरा पीछा नहीं कर रही। इसके बाद येलिन अपना सिस्टम चेक करता है जहाँ पे उसे एक स्पेल मिला था, इमॉर्टैलिटी। ये एक ऐसा स्पेल था कि येलिन अपने आधे साल की लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपने किसी फैटल इंजरीज को ठीक कर सकता है और ये स्पेल येलिन के लिए कोई भी बड़ी बात
नहीं है। और इसके साथ अगर ये एलियन के दिल में कोई छेद भी कर दे फिर ये एलियन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।